पहले पल्लवी आपके पास आ रही हूं। और पल्लवी, जिस तरह से जो सियासी शोर इस वक्त दिख रहा है, जैसे जैसे मतदान करीब आ रहा है, वाकई तनाव बढ़ गया है। तो जरा बात कीजिए जनता से, किसके वादों में, किसकी गारंटीज में यहां पर शोर सुनाई दे रहा है? बिल्कुल पूजा, आपने बिल्कुल सही कहा कि जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़र आ रही है उससे राजनीतिक सरगर्मियां काफ़ी तेज़ हो गई हैं और एकदम आरोप प्रत्यारोप जो है उसमें ज़्यादा दमखम दिखना शुरू हो गया है। लेकिन दिल्ली चुनाव की अगर परिदृश्य की बात की जाए तो हाल के दिनों में एक बड़ा बदलाव दिखा है। खास करके हम बात करें अगर कांग्रेस की, तो देखिए कांग्रेस जिस तरीके से पिछले चुनावों के मद्देनज़र इस बार जो स्ट्रैटेजी अपना रही है और जिस तरीके से दमखम के साथ, चाहे वो स्थानीय तौर पर हो चाहे केंद्रीय तौर पर हो, तमाम जगहों पर वो बहुत फोकस इस बार नजर आ रही है और इसीलिए इस बार चुनाव त्रिकोणीय हमें नजर आ रहा है। खास करके अगर कांग्रेस को देखें तो 3C पर काम कर रही है। सबसे पहले कैंडिडेट, कॉन्स्टिट्यूएंसी और उसके बाद कैंपेन। आप ये देखें कि पिछले जब भी चुनाव में आप ध्यान दें तो कांग्रेस बहुत, जब तारीख नजर आती थी तब कैंडिडेट का अनाउंस करते थे, लेकिन इस बार कैंडिडेट का अनाउंस, खास करके जो बड़े नाम थे उनका अनाउंसमेंट पहले ही कर दिया। उसके बाद डोर टू डोर लगातार वो कैंपेन करते रहे और उससे ये हुआ कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके बारे में सोच समझकर उन्होंने फिर 5 गारंटी लेकर आए। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार गारंटीज पर बात करती रही, एक तरीके से कदम दर कदम कांग्रेस चलती रही और लास्ट आता है कि कैंपेन। तो देखिए कैंपेन की जब लिस्ट पर नजर डालेंगे तो बड़े बड़े नेता, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये तमाम बड़े नाम आपको दिखाई पड़ते हैं। तो जाहिर तौर पर यह मुकाबला इसलिए दिलचस्प हो गया क्योंकि कांग्रेस जो है दमखम के साथ उतरी और कहा भी जा रहा है कि कांग्रेस अगर अपना पूरा बल लगाएगी तो वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को नुकसान करेगा, क्योंकि उसी का वोट बैंक है जो छिटकेगा और राजनीति में फिर परिवर्तन लाएगा। तो यही सवाल अब जनता से करते हैं, क्योंकि तमाम पार्टियां योजनाओं के तहत जनता को लुभाने की कोशिश कर रही है। चाहे आम आदमी पार्टी हो, वो तो पहले ही फ्री बीज दे रही थी, इस बार भी कई चीज़ अनाउंस कर दिया। आम आदमी पार्टी के अलावा कांग्रेस अनाउंस कर रही है, बीजेपी कर रही है। तो ये जो अनाउंसमेंट हो रहा है उससे जनता के वोट पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, मैं तो अपनी तरफ से, मेरा जो अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव है, मैं ये चाहता हूँ कि जो फ्री की जो सुविधाएं मिल रही हैं या देना चाह रही हैं पार्टियाँ, वो एक तरीके से लुभावना वो है और इससे देश का कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकता। अगर हम खुद ही अपने खर्चे इसी में लेंगे तो हमारा देश का क्या डेवलपमेंट होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ज़्यादातर हो सके कोशिश हो तो देश के लिए पैसे को बचाया जाए। ये जो फ्री सेवा दी जा रही है या फ्री की वो दी जा रही है, पैसे की एक झलक दी जा रही है कि आप इस तरीके से कीजिए, हम आपको बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, वो नहीं होना चाहिए इस देश में। रोजी रोजगार कितना महत्वपूर्ण मुद्दा है। लोग तो फ्री दे रहे हैं सारी पार्टी के लिए, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं, जैसे कांग्रेस ने कहा कि हम युवा वर्ग को 8500 रुपये देंगे, बीजेपी ये कह रही है कि हम रोजगार देंगे। तो ये जो चीज़ें, ये मुद्दे कितने महत्वपूर्ण हैं आम लोगों के लिए? मैं तो ज़्यादा नहीं कहूँगा, थोड़ा सा कहूँगा, क्योंकि हमें फ्री का सामान कुछ चाहिए ही नहीं है। हमें अपने आप से कमाना आता है, कमा के खा रहे हैं। ये फ्री का मैटर है, बहुत ही गलत हो रहा है अपने देश में। इससे कोई डेवलप नहीं होगा। डेवलप करना है तो फ्री की सेवाएं बंद कर दीजिए। मैं यहाँ पे आगे कुछ नहीं कहती। आप बताएं भैया, क्या कुछ बदलाव होना चाहिए? क्या जनता सोच रही है दिल्ली की इस बार? अब देखिए, नया चेहरे की जरूरत है या ये जो चेहरा है अरविंद केजरीवाल का वही सही है? अब क्या बताऊं, हम लोग रिक्शे चला को खाता हूं, हम लोग को तो कुछ मिलता नहीं है। कुछ नहीं मिलता है, कोई कमाई वगैरह ढंग से नहीं हो पा रही? नहीं हो रहा है। अच्छा, मैं कुछ और भी लोगों से बात करने की कोशिश करूंगी। एक अंकल मुझे दिखाई दे रहे हैं। अंकल, एक मिनट, आप दिल्ली के वोटर हैं, ये बताइए कि इस वक्त दिल्ली की सियासत में जो सारी पार्टियां फ्री योजनाओं पर बात कर रही हैं, हम ये देंगे तो हम वो देंगे, आप क्या सोचते हैं? ये तो गलत है, वैसे गलत है। ये फ्री वाला कुछ नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए फिर? जनता क्या चाहती है? ये बंद होनी चाहिए फ्री वाली स्कीम्स। तो फ्री देकर कोई जनता को लुभा सकता है, क्योंकि एक वर्ग है जिसको ये कहा जाता है कि कुछ को तो लुभा सकता है ना। हाँ। जो लो इनकम ग्रुप है वो बहकावे में आ जाते हैं। तो अभी तो सभी पार्टी वही कर रही है अंकल। अब तो क्या करें फिर, अब सबको वोट चाहिए ना। जनता इस बार क्या कुछ मन बना रहे हैं? क्या इस बार तस्वीर दिल्ली की बदलनी चाहिए, यानी चेहरा बदलना चाहिए? बदलना चाहिए, बदलना चाहिए। आप बताओ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्पेंद्र है। आप बताइए पुष्पेंद्र जी, क्या कुछ होना चाहिए दिल्ली में? हाँ मैम, बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। किस चीज़ में बदलाव होना चाहिए? मैम, बदलाव सरकार में ही होना चाहिए। अच्छा,
एक्चुअली क्या है कि कोई भी पार्टी जब लगातार रहती है तो वो अपने वादों से हट जाती है। चलिए, तो अभी यहाँ बीजेपी वाले पर भी कह रहे हैं फ्री बदलाव देंगे, की लेकिन बात ये पालम की जनता कह रही है।